हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्रेश न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग द थ्री यूनिटीज से कवर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो द थ्री यूनिटीज़ है ये एक एसे है जो कि लिखी गई थी जॉन ड्राइडन के द्वारा। अब काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में द थ्री यूनिटीज़ जो है वो एरिस्टोटलियन यूनिटी के बारे में बात कर रहा है, यानी कि जो कि एरिस्टोटल के द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, जो थ्योरी दिया गया था, तो वो एसे नहीं है, वो एक थ्योरी है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि काफ़ी सिमिलर है, लेकिन उसमें अलग सी बातें की गई है और इसमें कुछ डिफरेंस है। तो आप लोग को ये ध्यान देना है। साथ ही साथ इंटरनेट पे अगर आप लोग द थ्री यूनिटीज़ का समरी या फिर इसके बारे में नोट सर्च करोगे तो एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी जो कि जॉन ड्राइडन के द्वारा ही लिखी गई थी, इसके बारे में आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, जिसमें भी हमारा द थ्री यूनिटीज़ यानी कि यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन, प्लेस, इसके बारे में बात किया गया है। तो इन तीनों चीज़ों में हमारा जो तीन यूनिटी है, टाइम, प्लेस और एक्शन, इसके बारे में बात की गया है। लेकिन हर चीज़ में डिफरेंस है, हर चीज़ का जो कंटेंट है वो अलग है, तो आप लोग मिक्स नहीं कर सकते हो इसे। फॉर एग्जांपल एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी में हमारा क्राइटस है, लिसिडस है, यूजीनस है, तो ये सब मिल के समझाना चाह रहा है कि कैसे एक्शन ऑफ टाइम इम्पॉर्टेंट है, कैसे हमारा यूनिटी ऑफ प्लेस इम्पॉर्टेंट है, जबकि ये सारे हमारे जो कैरेक्टर्स है वो हमारा द थ्री यूनिटीज़ रिटन बाय जॉन ड्राइडन के एसे में नहीं है। तो आप लोग को ये बात ध्यान रखनी है कि आप लोगों के सिलेबस में क्या है और जहाँ से आप लोग जो भी सोर्स से नोट्स फॉलो कर रहे हो वो कितना ऑथेंटिक है, क्योंकि आप लोग तो नोट्स यूट्यूब से या फिर कहीं से सर्च करके निकाल के कॉपी पे लिख लोगे, लेकिन जब उसे आप लोग एग्जामिनेशन में लिखोगे तो वो डायरेक्टली या तो कट कर दिया जाएगा या फिर 3-4 नंबर मिलेंगे। तो हमेशा एक ऑथेंटिक सोर्स को आप लोगों को फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस टॉपिक पे। तो ये दिस शॉर्ट लिटरेरी एसे इज रिटन बाय जॉन ड्राइडन, मैंने बताया ये आप लोगों को। हाउएवर द थ्योरी ऑफ द थ्री यूनिटीज इज प्रोपाउंडेड बाय एरिस्टोटल, लेकिन जो थ्योरी है द थ्री यूनिटीज की वो एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं कि जॉन ड्राइडन कौन थे। तो जॉन ड्राइडन वॉज एन इंग्लिश पोएट, लिटरेरी क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड ए प्ले राइट। साथ ही साथ डेफिनेशन ऑफ प्ले इज गिवन बाय जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ने एक डेफिनेशन दिया था प्ले का। साथ ही साथ इनके कुछ फेमस वर्क्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जो कि है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, द इंडियन एम्परर एंड द सीक्रेट लव और द मेडन क्वीन। तो इनके एसे में जो कि हमारा है द थ्री यूनिटीज़, इसमें ड्राइडन क्या डिस्कस करते हैं, ये डिस्कस करते हैं यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन के बारे में। यूनिटी ऑफ टाइम से क्या हमारा मतलब है कि यूनिटी ऑफ टाइम डिपिक्ट्स दैट ए गुड ड्रामा शुड शो इवेंट्स ऑफ ओनली 24 आवर्स। तो यूनिटी ऑफ टाइम से हमारा ये मतलब है कि एक जो अच्छा ड्रामा है उसमें जो हम लोग प्रस्तुत करेंगे वो 24 घंटे के अंदर ही वो ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए। द एंशियंट ड्रामेटिस्ट फॉलो द रूल वेरी वेल टू मेक देयर वर्क द नियरेस्ट इमिटेशन ऑफ नेचर। तो जो पहले के जो ड्रामेटिस्ट थे वो लोग इस रूल को काफ़ी अच्छे से फॉलो करते थे ताकि वो रियल लगे। क्योंकि नेचुरल तो हमारा 24 घंटे का ही दिन होता है, तो वो लोग 24 घंटे का ही ड्रामा बनाते थे कि एकदम सिमिलर लगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसीलिए यूनिटी ऑफ टाइम जो है ये क्या देता है एक प्ले को, द नियरेस्ट इमिटेशन ऑफ नेचर। तो इमिटेशन मतलब कॉपी हम लोग बोल सकते हैं, तो नेचर के एकदम करीब बोल सकते हैं हम लोग। और यूनिटी ऑफ प्लेस क्या है, तो यूनिटी ऑफ प्लेस मीन्स दैट ए ड्रामा मस्ट शो ओनली वन सीन एंड प्लेस थ्रू आउट द प्ले। He adds that different places close to each other, as in same town or city, may be comprehended under the large domination of one place. तो यूनिटी ऑफ प्लेस का मतलब है कि एक ड्रामा में कोई एक पार्टिकुलर सीन जो होता है वो एक ही प्लेस का होना चाहिए। हालांकि वो कहते हैं कि अलग अलग जगह भी दिखाया जा सकता है, लेकिन वो सेम टाउन या फिर सिटी में होना चाहिए। और हमारा जो तीसरा यूनिटी है वो है यूनिटी ऑफ एक्शन। उसका मतलब होता है कि अ ड्रामा शुड हैव वन स्टोरी और प्लॉट, यानी कि जो एक्शन हमारा है वो एक ही होना चाहिए, एक स्टोरी या फिर एक प्लॉट का होना चाहिए। ड्राइडन क्रिटिसाइजेज मॉडर्न प्ले फॉर देयर टोटल वायलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ यूनिटीज। ही डज नॉट वॉन्ट स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द यूनिटीज। अब ये जो है ड्राइडन क्या करते हैं, ये मॉडर्न प्ले को क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग बिल्कुल ही इस रूल को वायलेट कर देते हैं। हालांकि ये ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम लोग एकदम स्ट्रिक्टली इसे फॉलो करो, लेकिन वो चाहते हैं कि एटलीस्ट अच्छे से तुम लोग इससे ऐसा तो नहीं करो कि पूरा ही वायलेट कर दो इस रूल को। विथ रेफरेंस टू द एवर मेंशन्ड कॉन्टेक्स्ट and his essay, An Essay on Dramatic Poesy,
we come to an conclusion that Dryden allows perfect and absolute freedom to the dramatist and does not want to fetter the genius of great artist with any laid down rules. तो ऊपर जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया और साथ ही साथ उनका जो एसे है, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, जिसमें कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया जो कैरेक्टर्स थे जैसे कि नियंडर था लास्ट में, वो बताना चाहता है हम लोगों को। तो वो सब देखते हुए हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो ड्राइडन है ये अलाउ करते हैं परफेक्ट एंड एब्सोल्यूट फ्रीडम। वो हर एक फ्रीडम, आज़ादी प्रोवाइड करते हैं हर ड्रामेटिस्ट को कि आप लोग जैसे चाहते हो लिखो, कोई रूल की पाबंदी नहीं है। तो वो नहीं चाहते हैं कि किसी रूल के वजह से, किसी लेट डाउन रूल के वजह से किसी का जीनियस यानी कि किसी के आर्टिस्ट का मतलब कला किसी का ख़राब हो। तो वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप लोग एक स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करो, हालांकि वो टोटल वायलेशन भी नहीं चाहते हैं। तो ये था हमारा द थ्री यूनिटीज़ बाय जॉन ड्राइडन, काफ़ी छोटा सा था। अब इससे अगर आप लोगों को आंसर लिखना है एग्जामिनेशन में तो आप लोगों को क्या करना होगा कि ये जो द थ्री यूनिटीज़ है, ऐसे तो ये ऐसे है तो छोटा ही होता है ये, लेकिन अगर आप लोगों को 14 मार्क्स का आता है तो आप लोग जॉन ड्राइडन के बारे में थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन दोगे, साथ ही साथ यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन, इसमें कौन कौन सा हमारा नॉवेल है, कौन कौन सा प्ले है जो कि इस यूनिटी को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर का प्ले फॉलो करता है, और कौन सा ऐसा पहला प्ले था जिसने कि इसे फॉलो किया था। ये सब आप लोग गूगल्स करके एक जगह पे लिख के मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।